अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे माशाल्लाह से। और आज बकरीद का सेकंड डे है, तो आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे, खूब चटपटे से खाने बना रहे होंगे। तो आज मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम बना रहे हैं दम वाला कीमा। और दम वाले कीमे के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ये आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा। कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि हम इसमें डालेंगे ये वाले मसाले। और हम टिक्का मसाले से बनाएंगे। ये जो पैकेट का मिलता है, छोटा पैकेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उस मसाले से हम बनाएंगे। ये बहुत जल्दी से कीमा तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखते हैं हम इसमें क्या क्या चाहिए हमें। बकरीद पे हम खाने बनाते हैं अच्छे अच्छे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दिखाऊंगी, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज पहली रेसिपी ये वाली है। और व्यूअर्स मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जो जो व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट्स का। तो व्यूअर्स चलते हैं मेरा अपने हम कीमे की तरफ, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो व्यूवर्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें टिक्का मसाला ये वाला पैकेट चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये छोटा पैकेट एक होता है, ये 25 रुपये का मिल जाता है, किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। हम इसके अंदर ये डालेंगे एक पैकेट, और कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला। आप लोगों ने देखा होगा मेरे हर खाने में ये होता है, मैं टेस्ट के लिए ज़रूर डालती हूँ, ये हर खानों में अच्छा लगता है। और ये हम सोन के चढ़ाने वाले हैं। जिस तरह हमने कलेजी सोन कर चढ़ाई थी, इसी तरह हम ये भी सोन कर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि सारे मसाले एक साथ डालकर उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब वो भून पे आ गया, पूरा ऑयल वगैरह उसके अंदर ख़त्म हो गया, तो सॉरी पानी वगैरह जब ख़त्म हो गया, सारे मसाले भून गए, फिर उसको कहते हैं सोन के चढ़ाना। ऑयल ऊपर आ जाता है, बस खाना हमारा रेडी है। तो ये हमारा ईज़ी होता है। ईद वगैरह पे अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। मैं इंशाल्लाह बिरयानी भी बनाऊंगी, आप लोगों को बिरयानी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बना रहे हैं गाय के गोश्त का कीमा, दम वाला कीमा। तो व्यूअर देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये है कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला, जीरा, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर, ठीक है। और एक ये वाला पैकेट आएगा, और ये हमने प्याज स्लाइसेस में काट ली है। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हम अपने दम वाला कीमा। दम वाले कीमे के लिए हमने सबसे पहले प्याज फ्राई करने रख दी है ऑयल के अंदर। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी ले सकते हैं। हमारे घर में ऑयल और नमक वगैरह ज़्यादा खाया जाता है, मिर्ची स्पाइसेस भी ज़्यादा खाए जाते हैं ईद पर। तो अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे खाने बनाकर हम घर वालों को खिलाएँ। और आज मैंने आप लोगों को बताया था मेरी सिस्टर भी आ रही है एक, तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। उनको कीमा बहुत पसंद है। मैं निमरा के फंडे, मैंने आप लोगों को लिंक उनका सेंड किया था एक बार, तो एक बार और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगी उनका। तो आप लोग उनकी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और उनकी वीडियोस देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, फ़नी फ़नी वीडियोस बनाती हैं वो। व्लॉगर हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी। और उनकी बेटी एक आनिया है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके मैं अक्सर कपड़े सीती रहती हूँ। आप लोगों ने देखे भी होंगे, जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को उसके कपड़े दिखाए थे आनिया के। तो सॉरी, कपड़ों की बातें तो चलती रहेंगी। अभी हम आते हैं अपने खाने की तरफ। जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। तो देख लेते हैं हमें कीमा कितना चाहिए। तो व्यूअर्स हम आ गए हैं अपने कीमे की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हमारा 1 किलो के करीब हमारा कीमा है। मम्मी ने माशाल्लाह हमारी कीमा अच्छे से इसको चॉप करवा लिया था मशीन में। जो बाज़ार से पिसवाने वाले होते हैं, उनसे, गोश्त वालों से अम्मी ने मशीन में निकलवा लिया था कीमा। तकरीबन अम्मी ने 5 से 6 किलो निकलवा दिया था, क्योंकि अक्सर मेहमान आते रहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम दम वाला कीमा बना रहे हैं। आज मेरी सिस्टर आ रही है, कल फिर हमारे मामू आएंगे, कल हम कबाब बनाएंगे। हमारे कल टिक्का पार्टी होगी, फिर हमारे इंशाल्लाह टिक्का पार्टी होगी। तो मैं आप लोगों को अपने साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग के साथ अपनी वीडियो। और गेस्ट वगैरह आएंगे हमारे, खाला मामू वगैरह सब होंगे, सिस्टर भी होंगी। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी पार्टी, टिक्का पार्टी। बकरा ईद पे तो अक्सर सबके यहाँ होती है, बहुत मज़ा आता है। गाय के गोश्त के हम सीख कबाब बनाते हैं, टिक्का बोटी बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत यमी यमी से बनते हैं। हमारे खालू जो हैं वो अक्सर बहुत अच्छे बनाते हैं। हर साल बस वही बनाते हैं, कोई नहीं बनाता। और पिछले साल तो लास्ट ईयर तो हमारे बहनोई ने बनाए थे, वो जाने वाले थे मलेशिया, तो इसकी वजह से उन्होंने बनाए थे। कीमे की प्याज ये फ्राई हो गई। अब हम इसके अंदर सारे मसाले और कीमा डालकर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वीवर ये देखिए, मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, और टिक्का मसाला ऊपर से मैंने सबसे आखिर में डाला है। और ये कीमा है, इसके अंदर प्याज जो फ्राई हो रही थी, अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। वीवर सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला।
अभी डाला है। वीवर जी हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें कोयले का दम दे चुके हैं हम। और ये इसका देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना यमी यमी सा लग रहा है ये। अच्छा जी, और अब ये भी दिखा दीजिए कि निम्रा की फंडे भी इधर आई हुई हैं। तो ये देखिए ये मेरी सिस्टर आई हुई कि मैं पाकिस्तानी वीलॉग जो चैनल है वो मेरी सिस्टर है, और मेरी सिस्टर मतलब मैं हूँ निम्रा अजहर। और आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करें, ये अभी के अभी लिंक देंगी, है ना भाई? लिंक दोगी ना? जी जी मैं ज़रूर दूंगी आपका लिंक। जैसा मैंने किया था वैसा ही आप करेंगी। जी हाँ। और एक ये मेरी मोटी सी बहन है, वो कैमरा शायद फील करती है तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं आएंगी, बस उनकी आप हंसी फील करें। ठीक है जी, चलें। और मैंने आपको बताया था मैं अभी रात में एक ब्लॉग शूट करा है, मैं रात में अपलोड करूँगी। और मेरी बात सुने, रुक जाए, गर्मी बहुत होगी, बहुत पसीना आ गया, पता नहीं लाइटिंग आप लोगों को कैसे दिख रही होगी नहीं। जी याद आ गया कि मैंने छत पे वीडियो शूट करी थी और मैंने बताया था कि इसमें जा रही हूँ। हमने एक है दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन मर्दों का आलमी दिन होता है ससुराल जाने का, और मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। अच्छा जी, तो चले ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर मैं मिलूँगी अपने ब्लॉग में और मेरा चैनल